दोस्तों स्वागत है आपका दृष्टि स्टडी पॉइंट में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। ये मध्य प्रदेश पीसीएस का जो आज एग्ज़ाम हुआ है उसकी सॉल्व्ड पेपर है, पूरा आंसर की है। आप अपने अपने आंसर मिला रहे हो और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितना सही है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है? तो फर्स्ट का ये सी आंसर बिल्कुल सही है, तकनीकी आधारित शासन व्यवस्था देना। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है? तो इसमें सेकंड में डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? मतलब हु इज नोन एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, एलन ट्यूरिंग। फोर्थ है, साइबर सुरक्षा की विशेषता या विशेषताएं हैं? तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सारे के सारे ये सही हैं। अगला क्वेश्चन है, देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है? बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, बी पे टिक करा होगा तो बिल्कुल सही जाएगा आपका। सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? ये सी ऑप्शन जो है, छोटा कंटेंट बनाना जिसे आसानी से अनुक्रमित किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पक्षपात का स्रोत नहीं है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें पीपल। नाइन्थ है, निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति के स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? नाइन्थ क्वेश्चन है ये, नाइन्थ का इसमें ऑप्शन होगा डी वाला, शॉर्ट्स की डायोड। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती? टेंथ का इसमें डी ऑप्शन होगा, अशुद्ध अंतःक्षेप, मतलब इम्प्योरिटी इंजेक्शन। 11th है, कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज FNDX 2023 का जो दूसरा संस्करण था उसका मेजबान था? ये 11th क्वेश्चन है और इसका सी ऑप्शन पुणे बिल्कुल सही है। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की? ये क्वांटम प्रयोगशाला जो है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है 12th का। मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया गया? तो ये 13th का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ग्वालियर। भारतीय लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 14th का जो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, श्री गणेश वासुदेव मावलांकर। अगला है, खाद्य और कृषि संगठन FOA का मुख्यालय कहां पे है? FOA का रोम इटली में है मुख्यालय, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2070 से आरंभ सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, विद्युत मंत्रालय से संबंधित है। अप्रैल 2023 भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो थल सेना अध्यक्ष हैं इसमें 17 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मनोज पांडे। हॉकी के लिए वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड जो दिया गया, ये बी ऑप्शन जूड फ्लिक्स, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। 18th का बी। 19th का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2, 3, 4 ये सुमेलित है। जो सुमेलित नहीं है वो फर्स्ट रंगा स्वामी कप जो है, ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा फीफा विश्व कप 2022 गोल्डन बॉल? ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लियोनेल मेसी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार? ये सांची, बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। 22nd का है, स्वतंत्रता संग्रामी भगीरथ सिलवट सादत खान एवं वंश गोपाल का संबंध किस स्थान से है? तो 22 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इंदौर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत युग्म जो है इसमें तुलसी शोध संस्थान जो है ये भोपाल में नहीं है, चित्रकूट में है। निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गंगेदेव और उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया है? तो ये इसमें 24 में अल बरूनी बिल्कुल सही है, 24 में। 25 में निर्मल वर्मा पुरस्कार, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भूर सिंह द बारासिंघा नामक शुभांकर पेश करने वाला भारत का पहला?
तो ये ए ऑप्शन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है? तो 27 में सी जो है ये सही नहीं है। 28 पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो ये समाचार पत्र है लोकमत, जिसके ये संपादक थे। धर्म राजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस नगर में है? ये 10पुर में है, ए ऑप्शन। आनंद सिंह श्याम एवं घनैयाबाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो ये है बी, गोंड चित्रकला। 31 में आयुष, पहला वाला, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा प्रदूषण इटाई रोग जो है करता है? तो ये इसमें कैडियम प्रदूषण जो है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, एफपीओ ऑप्शन इसमें ए ऑप्शन। अनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी बैंगन, इसमें जो है ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही। कीट प्रतिरोध, एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले पिवोट, इसको क्या कहते हैं? ये सिनोवियल जोड़ कहते हैं। ये ऑप्शन इसमें डी बिल्कुल सही है, 35 का डी। मनुष्यों में निम्नलिखित में कौन सा विटामिन खून का थक्का जमाने में सहायक होता है? तो इसमें जो है विटामिन के। 37 में दो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? उसे इकोटोन कहते हैं, डी ऑप्शन। हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल कहा जाता है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पश्चिमी घाट। वायु की गति को मापने के लिए क्या यूज करते हैं? एनीमोमीटर यूज करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें। 40 का IIFM कहाँ पर स्थित है? ये है देहरादून में, 40 का सी। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता सिद्धो थे। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पे हुई? ये महाराष्ट्र, 42 का डी। परंपरा के अनुसार अलवरो नैनारों की संख्या ये थी टोटल 63 एंड 12, 43 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तहकीके हिंद किताब के लेखक कौन है? तो इसके अलबरूनी है लेखक। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं हैं? इसमें डी ऑप्शन सही है, बलसार। भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? इसमें 1336 AD को हुई। चंपारण सत्याग्रह, ये तिनकठिया पद्धति बोलते थे इसको। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई ढाया कर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, कबीरदास की पंक्तियां हैं। परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? परमहंस मंडली की जो स्थापना है वो भी महाराष्ट्र। अगला है मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम। इसमें 5 सदस्य है, सी ऑप्शन। राज्य मानवाधिकार आयोग की सदस्यों की नियुक्ति होती, गठन जो समिति की अध्यक्षता कौन करता है? इसमें मुख्य न्यायाधीश, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए। कथन एक सत्य है। 54 सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसियों को सलाह एवं मार्गदर्शन हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित है? तो ये है बी, के संथानम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया? तो इसमें बी है 338, अनुच्छेद 338 बी ऑप्शन। किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता? 56 में डी ऑप्शन। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ पर विनिर्दिष्ट हैं? ये है द्वितीय अनुसूची भारत का संविधान। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, 58 का बी। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग अस्तित्व में कब आया? ये आया 1 फरवरी 1994, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ अगला है संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान, अनुच्छेद 315। 61 में है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय? ये आएगा अनुच्छेद 222 ऑप्शन ए। किस रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? किस वर्ष में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण? 1949 में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है?
बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा। भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में होती है? 64 ए ऑप्शन, 72 अनुच्छेद 72। मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे हैं? ये कहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 65 का बी। 66 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग संबंधी प्रावधानों को प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 61। 67 नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1946 को। संविधान का 91वां संशोधन प्रदान करता है मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करना। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? 69 का ए। 1935 का भारत सरकार। किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी? ये कहा था महात्मा गांधी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 90 ईस्ट रिज, पूर्व रिज निम्नलिखित में से किस महासागर में है? ये हिंद महासागर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत में पवन ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो है पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है, ये गलत है। डी ऑप्शन। एशिया में निम्नलिखित में कौन सा देश? ये होगा जी थाईलैंड। लैंडलॉक नहीं है थाईलैंड। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? बिहार। बी ऑप्शन। दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मीकांग निम्नलिखित में से कहाँ से नहीं जाती है? ये बांग्लादेश से नहीं जाती है। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये तो तीनों जगह जाती है, बांग्लादेश नहीं जाती है। तो सी ऑप्शन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो ये है मिजोरम। भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें ये सही नहीं है। ये 4 राज्य हैं जहाँ पे ये सब मिला के 80% है, लेकिन यहाँ केवल 2 ही दिए हुए हैं। वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक था? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात। सुंदरबन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन हैं? ये हैं जी तटीय व ज्वारीय वन। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? एटलस पर्वत अफ्रीका। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 81 निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? कुएं और ट्यूबवेल। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में सिंचाई परियोजनाएं उनके स्थानों का युग्म गलत है वो बताना है। इसमें जो गलत है वो है सुक्ता बैतूल, ये बिल्कुल गलत है। मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें ये कथन सही नहीं है। मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए और कौन सा सही है या नहीं है बताना है। इसमें ये केवल 2 जो है, लाल एवं पीली मिट्टी में उर्वरकता अधिक होती है। मैग्नीज के बड़े भंडार कहाँ पर हैं? इसमें बालाघाट बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? इसमें सी ऑप्शन सही नहीं है। अगला है बीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? बीना नदी जो है ये बेतवा की सहायक नदी है। कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पे होती है। भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? श्योपुर जो है इसका वन क्षेत्र सबसे अधिक है। अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में किस नदी? ये चंबल। ए ऑप्शन। 91 बुरहानपुर। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और 92 में सहरिया, खुफिया पटेल जो है ये सहरिया। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। लाडली बहन योजना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें 12,000 रुपये साल का मिलता है। भारत की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? यह है डिंडोरी। ए। मध्य भारत में कोयले के सकल उत्पाद के संदर्भ में कौन सा सही है? इसमें डी ऑप्शन है 5वां। मध्य प्रदेश कितनी बार? 3 बार राष्ट्रपति शासन हुआ है। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत 5,000, ये वाला बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ए रविशंकर शुक्ला फर्स्ट जो थे,
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये गृह मंत्री विभाग, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और लास्ट है मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, तो ये हैं सरला ग्रेवाल थी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है।